आप सबका इस वर्चुअल मीटिंग में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम सभी इस वर्चुअल हॉल में एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में शामिल हुए हैं, जो बेसिकली एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है और ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और इसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। तो इस शानदार प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम जिन्हें बुलाने वाले हैं वो भी एक बहुत शानदार हैं, डायनामिक लीडर हैं और उनका मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं उन्हें बुलाने से पहले। राजीव रंजन है, जो बिहार सरकार में इंजीनियर हैं, और उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम रंजन, वो बिहार सरकार में कार्यरत हैं तथा एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आप सभी के तालियों के बीच हम इनवाइट करते हैं राजीव जी एंड पूनम जी को। स्वागत है आपका। राजीव जी एंड पूनम जी, कम ऑन स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, और धन्यवाद आप सबों का। थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत हुई, थोड़ा सा विलंब किए हैं, हम लोग समय से खत्म करेंगे। राइट, तो मेरा नाम राजीव है और मैं परिचय दूंगा, थोड़ा सा विशेष थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाऊंगा। बट मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस की जो असल मालकिन है आपसे उनको हम रूबरू करवाएं। तो स्वागत है पूनम का। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत नमस्ते और आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर पूनम रंजन है और यहाँ पटना से बोल रही हूँ और अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड करती हूँ, क्योंकि आजकल किसी से इंटरप्रेन्योर छुपा नहीं है कि क्या है इंटरप्रेन्योर या हम अलग से कुछ क्यों करना चाहते हैं। एक पहले का टाइम था जब लोग जॉब नहीं करते थे, नहीं जॉब नहीं करना है, और फिर बीच का एक समय आया कि लोग नहीं सिर्फ जॉब 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 कर रहे थे। लेकिन फिर अभी नया जनरेशन देखिएगा, अभी नए टाइम में देखिए, अभी मेरा बेटा डीयू गया है तो वहाँ भी एक सोसाइटी जो लोग को इंटरप्रेन्योर करना सिखा रहा है। तो आज लोगों को गर्व फील हो रहा है कि हम भी इंटरप्रेन्योर है, हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ है, हम बिजनेस लेडी है, हम जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो हम अलग से अपने लिए और कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि दाल रोटी के अलावा हमारा अपना कुछ लाइफ स्टाइल है, हमारा कुछ अपना ड्रीम है जो हम एक्स्ट्रा कुछ करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, आधा घंटा से 1 घंटा आप लोग ध्यान से बैठिए और इसको देखिए, फिर बाद में मैं फिर आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा जरा कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग में पता चलता नहीं है। आवाज क्लियर है? चलिए, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ संभावनाओं के इस दुनिया में, है ना, जहाँ आपको आज मैं दिखाऊंगा कि समृद्धि क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है ना, और अच्छा स्वास्थ्य, कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी, है ना। तो कुछ रिक्वेस्ट होगा मेरा। उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पंचतंत्र की कहानी है ना। एक सिंधु का नाम की चिड़िया हुआ करती थी और उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी बूंदे जब जमीन पे गिरती थी तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाती थी। राइट, तो एक गरेड़िया थका हारा था, तो उसके बगल में बूंदे गिरी जमीन पे, उसने देखा कि सोना। उसे तो लगा भाई इतने सालों से मैं चिड़िया पकड़ रहा हूँ, ऐसी चिड़िया तो मैंने आज तक देखी नहीं। राइट, उसके बाद वो जाल बिछाता है और धोखे से चिड़िया को पकड़ लेता है। पकड़ के चिड़िया को वो निकल जाता है अपने घर की ओर कि चलो आज तो मालामाल हो गए, अब तो सोना ही सोना होगा घर में और फिर बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर अचानक से उसको डर लगता है कि अगर हम अचानक अमीर हो गए तो फिर तो लोग शक करने लगेंगे, शक करेंगे तो लोग राजा को जाके बताएंगे, जब राजा को जाके बताएंगे तो राजा तो हमको पकड़ लेगा और पनिशमेंट हो जाएगा। उसने सोचा कि इससे बचने का एक बढ़िया उपाय खोजते हैं कि पहले ही चल जाते हैं राजा के पास, है ना। कुछ ना कुछ तो इनाम दे देगा, उसी में अपना गुजारा हो जाएगा, जीवन शैली थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। राजा के यहाँ जाता है, राजा भी कोई बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, राजा बोलता है ठीक है चिड़िया दे दो। नौकर को बुलाता है कि इसको खूब बढ़िया, एकदम बढ़िया शानदार एकदम पिंजरा में चिड़िया को रख दो। लेकिन मंत्री लोग तो होते हैं ना, है ना, हर जगह आपको मिलेंगे, नवाब बहादुर, है ना, राय बहादुर, है ना, बड़े बड़े विचार देने वाले। एक मंत्री बोला कि सर ये आपको ठग रहा है, कि कुछ आपसे लेने के चक्कर में आपको ये ठग रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चिड़िया की बूंदें कन्वर्ट हो जाए सोने में। थोड़ा सोच के देखिए महाराज। तो महाराज को भी लगा कि नहीं भाई, थोड़ा सोच लेने में क्या दिक्कत है। तो महाराज सोचने लगे, उनको लगा कि भाई तो संभव नहीं। बोले कि भाई चिड़िया को उड़ा दो,
और इस जो गरेरिया है इसको पिंजरे में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। थोड़ी दूर के बाद चिड़िया ऊपर उड़ी और एक ऊंचे मुंडेर पे बैठी, वहां से उसने 2-3 बूंद गिराया और जमीन पे जब गिरी तो वो सोने में कन्वर्ट हो गया। कहानी का मोरल क्या है दोस्तों? 2 कहानी का मोरल है। पहला कि ओवर एनालिसिस हम लोग ना करें, जीवन भर हम लोग यही करते रहे, बहुत सोचते रहे, जिन चीजों के बारे में नहीं पता होता है उसके बारे में भी हम लोग खूब सोचते हैं। दूसरा चीज कि जब मौका मिले तो पूरी तरह से जांच परख लें। राजा को जांच परख लेना चाहिए था, राइट। आज आपको भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बच्चे अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, दूर कर लीजिए। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो मोबाइल आपको डिस्टर्ब नहीं करे, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लेने में मदद करे, राइट। और अपने अंदर के कंफ्यूजन को निकालिए। मेरी बातों पे अगले 15-20 मिनट पे आप अपना ध्यान दीजिए। शानदार अवसर आपको हम आज दिखाने जा रहे हैं, राइट। और दोस्तों थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाता हूँ। पैदाइशी मेरी दरभंगा जिले की है, दरभंगा का रहने वाला हूँ। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के दौरान मुजफ्फरपुर पटना करते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की कुछ टॉप जॉब को छोड़ दिया जाए, जैसे भारतीय अभियंत्रण सेवा, इस तरह के जॉब को छोड़ दिया जाए तो बढ़िया जॉब है ना। 1999-2000 से हम लोग जॉब कर रहे हैं, 23-24 साल का जॉब भी हो गया। इस बिजनेस को भी जब स्टार्ट किए थे तो अच्छा खासा जॉब का अनुभव हो गया था, राइट। फिर ऐसी क्या नौबत आई, फिर ऐसी क्या चीज हुई कि हमें इस बिजनेस पे काम करने का मौका मिला, आने वाले 2-4 स्लाइड में आपको स्पष्ट हो जाएगा। बट कुछ चीजें जो मेरे बारे में थी वो ये था कि मैं बहुत ब्रिलियंट बच्चा तो नहीं था, बट बहुत अच्छा ऑब्जर्विंग बच्चा था, है ना। इसलिए जनरली कंपटीशन में पास कर जाता था, क्लास में बहुत बढ़िया नंबर नहीं आता था। तो चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत थी, समय को समझने की, परखने की आदत थी, आज भी ये चीजों को समझता हूँ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने माइथोलॉजी की ओर चलते हैं। और हमारा माइथोलॉजी कहता क्या है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। इसमें बोलते हैं कि जो हमारा धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, कर्म और जो कामा है और मोक्ष है, राइट। अर्थ क्या होता है? अर्थ हुआ यानी कि जो रिसोर्स ऑफ लाइफ होता है, जिससे हम अगर एक सेंटेंस में चारों को हम समेटना चाहें तो बोले कि अर्थ वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो जीवन के खूबसूरती है यानी जो कामा है उसको अपने धर्म के साथ करते हुए मोक्ष को हम प्राप्त करते हैं। अर्थ यानी कि रिसोर्स ऑफ लाइफ, पैसा हो गया, अब बाकी दूसरे रिसोर्सेज हो गए। जब कामा की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे जो एस्थेटिक्स एंजॉयमेंट होता है, हमारे विश होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे ड्रीम होते हैं, ये चीजें हैं, है ना। और जब धर्म की बात करते हैं, एक वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का एक तरीका है। आप 2 तरीके से जी सकते हैं, या तो आप आनंद पूर्वक जीने के लिए सही रास्ते पे चलें, धार्मिक रास्ते पे चलें, परोपकार के रास्ते पे चलें, या फिर किसी भी तरह से जिंदगी को जीने के लिए आप कुछ भी करके किसी भी तरह से धनार्जन में करने में लग जाएं, राइट। और अंतिम होता है मोक्ष यानी कि निर्वाण। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मर जाना, मोक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि अपने आप को समझना, जो इनलाइटनमेंट होता है ना, जो रियलाइजेशन होता है कि हम अपने आप को समझे कि हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पे आने का। तो हम अर्थ का प्रयोग करते हैं इन चीजों को पाने के लिए, उपभोग करते हुए, जो हमारे जीवन की खूबसूरती है, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करते हुए धर्म के रास्ते पे चलें, तब जाके हमको प्राप्त होती है मोक्ष, राइट। बट अक्सर देखिएगा ये चीजें मिल नहीं पाती हैं, है ना। और धर्म पैसे का तो ये हिसाब किताब है कि बहुत लोगों को लगता है कि सफिशिएंट पैसा है, लेकिन हम लोग जीवन में देखते हैं ना, जब 1000-2000 रुपए की का बिजली बिल देने में लोगों को तकलीफ होती है ना। जब आप अपार्टमेंट के सोसाइटी में देखिएगा कि लोगों को 1000-1500 का जो उसका होता है मंथली मेंटेनेंस चार्ज, जब वो देने में तकलीफ होती है, आपके घर में एक ड्राइवर होगा, जब काम करने वाली बाई होगी, उसको जब 1000, 2000, 5000, 10,000 देने में तकलीफ होती है, तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं इस चक्र में पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, राइट। तो इच्छाओं की हमने बात की थी, जो कामा में मैंने उद्देश्य कहा कि जीवन का क्या है, क्या होता है। आप ऊपर से देख लिए, कुछ तस्वीरों को अगर देख लिए, बढ़िया घर, खूबसूरत घर, बंगलो हो तो और भी अच्छा है ना, बढ़िया गाड़ी है ना, लैम्बोर्गिनी हो, फेरारी हो, मर्सिडीज हो, किसे नहीं अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है, राइट। अच्छी शिक्षा, बच्चों का हायर एजुकेशन हो, हेल्थ आज के डेट में एक डिमांडिंग चीज हो गया है, स्वास्थ्य बढ़िया हो, है ना, बैंक बैलेंस बढ़िया हो, फुर्सत के पल हो, फैमिली टाइम हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए हमारे पास समय भी हो और हमारे पास सामर्थ्य भी हो, है ना।
कई बार होता है कि माँ बाप के पास बैठे हुए हैं बट इतना पैसा नहीं कि इलाज करवा सके, और कई बार होता है कि पैसा इतना होता है कि इलाज करवा सके बट समय ही नहीं कि माँ बाप के पास बैठ सके। देश विदेश की यात्रा, बाल बच्चों की शादी, है ना। खास करके हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में एक बड़ा इशू होता है, बेटी की शादी अच्छे से धूम धड़ाके से करें। और सबसे महत्वपूर्ण होता है लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, डोनेट करना। तो हम में से हर कोई चाहता है कि ये सपने हमारे हो, ये इच्छाएं हमारी होती हैं, बट इसके साथ इनकम भी तो चाहिए ना, है ना। इनकम कैसा होता है, ऐसे ही छोटा सा, मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए बना दिया ताकि आप लोगों को दिखाई दे। असल में ये और भी छोटा होता है इनकम, है ना। महीने के पहले सप्ताह में दम तोड़ने लगता है, ऐसा होता है इनकम। अब दो तरीका है इससे निपटने के लिए, या तो हम अपने इन सारे ड्रीम्स को कंप्रेस करके, है ना, जैसे पीडीएफ फाइल में अपने इनकम, या तो हम अपने इनकम को एक्सपेंड करें और उससे क्या करें, हम इन सारे सपनों को पालें। बट दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हम पैसा कमाने का तरीका यूज कर रहे हैं, जो हमें सिखाया गया, जो अभी तक हम जानते हैं पैसा कमाने का तरीका, उसमें थोड़ा सा लोचा है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है पैसा कमाने का तरीका। दुनिया में दोस्तों 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं, राइट। पहला एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय जिसे लगता है कि नहीं चलो नौकरी में मैं थोड़ा कम कमा रहा हूँ, मैं खुद का धंधा, खुद का व्यवसाय, खुद का क्लिनिक खोलूंगा, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए। तीसरे बिजनेसमैन हो गए, चौथे हो गए इन्वेस्टर। ये 4 तरीका, 4 मॉडल है जिससे हम पैसा बनाते हैं। 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में, 2 को हम राइट हैंड साइड में रख लेते हैं। कुछ पैरामीटर्स पे इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। दुनिया में अगर दोस्तों आबादी की बात करिएगा तो 95% आबादी हमारी जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और आबादी 5% होती है राइट साइड में। तो यानी कि इधर माइनॉरिटी है, इधर मेजोरिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उसी तरह अगर दौलत के क्रम में देखें तो जहाँ पे 95% आबादी है वहां पे 5% पैसा होता है, और जहाँ 5% पैसा, जहाँ पे 5% आबादी है वहां पे 95% पैसा होता है, यानी कि प्रचुरता इधर है। क्या अंतर होगा? शायद शिक्षा और स्किल में अंतर होगा। तो क्या बाएं साइड के लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं? हाँ। दाहिने साइड के लोग संभवतः हो भी सकते हैं, एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, संभवतः नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब जरूर है कि हार्ड वर्क में कोई अंतर है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होंगे वो हार्ड वर्क नहीं करते होंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्क तो सबको करना है। जो रिक्शा चला रहा है उसको भी हार्ड वर्क करना है, जो देश चला रहा है उसको भी हार्ड वर्क करना है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है उसको भी हार्ड वर्क सबको करना है। तरीका अलग अलग होता है, राइट। अंतर क्या है दोस्तों? अंतर जो है वो दोनों के पैसा बनाने के तरीके में अंतर है। लेफ्ट हैंड साइड के जो लोग हम लोग हैं वो बनाते हैं लीनियर तरीके से, और जो राइट हैंड साइड के हम लोग हैं वो बनाते हैं रेसिड्यूअल इनकम को बोलते हैं। हम मेहनत करते हैं, अपनी शिक्षा का यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस चीज के लिए, अपने डेली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जो मजदूर होता है उसको 1 दिन का सैलरी मिलता है, हमको 30 दिन की सैलरी मिलती है। तो हम क्या करते हैं, अपने डेली नीड को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी शिक्षा का, अपने स्किल का यूज करते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, हम अपने स्किल और एजुकेशन का यूज करते हैं, मेहनत करते हैं किस चीज के लिए, तो एक एसेट क्रिएट करने के लिए। और हमारा इनकम हमारे मेहनत पर डिपेंडेंट नहीं होता है, हमारा मेहनत डिपेंडेंट होता है हमारे उस क्रिएट किए हुए एसेट पे। ये बेसिक अंतर है। अब आपसे सवाल होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहते हैं या राइट हैंड साइड में? बेकार सा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। हम में से हर कोई चाहेगा कि हम प्रचुरता की तरफ रहें, हर कोई चाहता है कि वो एबंडेंस के साथ रहें, है ना। तो क्या करना होगा? वही करना होगा जो राइट हैंड साइड के लोगों ने किया। लेफ्ट हैंड साइड के लोग जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। अगर राइट हैंड साइड के लोग जो कर रहे हैं वो करना शुरू कर दिए तो हम कहाँ जाएंगे? राइट हैंड साइड में। 2 काम करते हैं राइट हैंड साइड के लोग। पहला, एक तो है कि उनका अपना व्यवसाय होता है, और दूसरा वो एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। अपने व्यवसाय के थ्रू अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। अगर एक दुकान खोल के वो 10 घंटे दुकान पे बैठता है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर लिया है ना तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा। लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे उसके लिए पहले हम अपनी अभी की स्थिति को देख लें। ये हमारा घर है, आपका घर किसी का भी घर हो सकता है, राइट। हम करते क्या है दोस्तों, हम अपने जॉब पे जाते हैं, वहां हम अपने समय को ट्रेड करते हैं और वहां से हम पैसा कमाते हैं। उस पैसे को हम क्या करते हैं, हम बाजार में लेके जाते हैं और फिर बाजार से प्रोडक्ट्स को लेके आ जाते हैं। यही जीवन शैली है हमारी, यही दिनचर्या है। इस प्रोसेस में हम करते क्या है, जब हम जॉब में जा रहे होते हैं तो हम करते क्या है, अपने एम्प्लॉयर का एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब हम मार्केट जाके चीजों को खरीद रहे हैं पैसे खर्च करके तो वहां पे हम एसेट क्रिएट करते हैं
उन बिजनेसमैन का, उन बड़े बड़े मॉल का और उन जगहों का। चलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस का नाम सुनते ही अक्सर हम लोगों के मन में आता है कि भाई बहुत बहुत चैलेंजेस है, राइट। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो बिजनेस में होता है वो है हमारा कैपिटल, पूंजी का, समय का, रिस्क होता है। सिखाएगा कौन, ये समस्या होती है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन होता है, और सबसे बड़ी बात लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। गुड न्यूज है, आपको अच्छी तरह से मैं बता दूं, एक अच्छी बात बता दूं कि दोस्तों जो हमारा यहाँ पे पूंजी लगना है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली लो होगा, बिल्कुल एक्सट्रीमली लो। आप नील भी बोल सकते हो, बट नील अच्छा चीज नहीं होता बोलना। पूंजी तो लगना है, बट थोड़ी सी पूंजी। समय, आप बचे हुए समय का यूज कर सकते हैं। आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो बचे हुए टाइम में कर सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी बचे हुए टाइम में कर सकते हैं। और जब आपने पूंजी लगाई नहीं कोई खास, तो रिस्क क्या होगा, बिल्कुल जीरो रिस्क है। सबसे बड़ी समस्या होती है बिजनेस में, अगर हमसे पूछा जाए तो पूंजी से भी बड़ी समस्या। लोन देने के लिए तो आपको बैंक तैयार हो जाएगा अगर कुछ आपका कोलेटरल होगा, तो सबसे बड़ी समस्या होती है एक ऐसे आदमी का जिसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, जिसके फैमिली का, उसको बिजनेस आता ही नहीं, उसको बिजनेस सिखाएगा कौन। यहाँ पे उस समस्या को भी दूर किया जाता है। एक सक्सेसफुल टीम और एक सक्सेसफुल सिस्टम है जो हमारी मदद करेगा चीजों को सीखने में। कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं दोस्तों, आप मोर देन 100 कंट्री में चाहो तो बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, और इसमें सक्सेसफुल टीम आपकी मदद करने को भी तैयार है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होगी बट अपने मत से नहीं, वो हमारी समस्या नहीं है ना। तो पूंजी लगी नहीं, आप बचे हुए समय का यूज करके कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है, लोग हैं, टीम है और सफल सिस्टम है मदद करने को तैयार। कोई सीमा नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं और कोई इसमें कानूनी दांव पेच नहीं है। तो बिजनेस ये सफल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बाकी खेला हमारा है कि हम क्या करते हैं, राइट। कुछ प्रिंसिपल है जिसपे ये बिजनेस ऑपरेट करता है, कुछ फिलॉसफी है ना। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। कंज्यूमर पावर आपको अच्छे से पता है दोस्तों, बोला जाता है ना कि कंज्यूमर पावर, कंज्यूमर पावर, कंज्यूमर पावर, है ना। इंडिया में कंज्यूमर पावर एक बड़ी शक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि कंज्यूमर पावर के बारे में कंज्यूमर को पता ही नहीं था। पूरा बिजनेस घराना को, पूरे बिजनेस टाइकून्स को पता होता है कि कंज्यूमर पावर बड़ी चीज है, बट कंज्यूमर्स को कभी नहीं पता होता है कि ये चीज है क्या, राइट। हम लोग भी घुसते हैं, है ना। ग्राहक हमारे देवता हैं, देवता बन के हम लोग खुश होकर घूमते रहते हैं और मजा कोई और मारता है ना, लड्डू कोई और खाता है। तो ये है कंज्यूमर पावर, इस शक्ति का उपयोग करेंगे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को करने में, समझने में। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कमाल का चीज है दोस्तों, है ना। गणित के जो लोग छात्र होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, बनाने में भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट पे बड़ा मजा आता था, सीधा बन जाता था। बट ये कंपाउंडिंग कमाल का चीज है। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो एक होम लोन लेके देख लीजिए। अगर आपने 30 लाख लोन लिया, 30 साल के लिए लोन लिया, तो भाई साहब 30 लाख नहीं है, आप उस कंपनी को, जो बैंक होगा, उसको कम से कम 50 से 60 लाख रुपये आप पे करने जा रहे हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कमाल का चीज है, बट इसको हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, राइट। तीसरा, ई कॉमर्स। आजकल हर कोई ई कॉमर्स पे है, हर किसी के मोबाइल में ये आपका स्मार्टफोन है ना, एप्पल हो या फिर एंड्रॉइड हो, हर किसी के हाथ में है। हम करते क्या है, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, चीज यूज करते हैं। अब हम उसी को यूज करेंगे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म का भी हम लोग यूज करेंगे। एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है दोस्तों, है ना। एक मनोज भाई वाजपेयी का इंटरव्यू देख रहे थे, तो उसमें उन्हें बोला कि बचपन में वो अपने फादर से छुपा के एक्टिंग किया करते थे। तो जो इंटरव्यू ले रहा था पूछा क्यों भाई, तो बोला कि नहीं, हम लोग छोटे जगह से है ना, यहाँ अगर एक्टिंग की बात करेंगे तो उसको हाड़ बोला जाता था। ये कि वो चीज अब हम चाहते हैं कि बच्चे फैशन प्रिंटर है, आपको जो चीज अच्छा लगता है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाइए, इसके गुणों को आप दिखाइए दुनिया में किसी भी माध्यम से, और आप कमाल कर सकते हैं। डिफिकल्टी होगी तो बताइएगा, इस पे आगे भी बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या, कहाँ से, तो ट्रेडिशनल बाजार से ही पैसा आएगा। बाजार होता क्या है, बाजार होता है फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाजार। यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है और कंज्यूमर तक सीधा नहीं पहुंचता है, इस बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। कौन कौन लोग होते हैं,
स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रेजिमेंट करने वाले, जितने भी आप क्रिकेटर, फुटबॉलर प्रचार करते हैं, है ना। पोलियो का भी प्रचार करने की ट्रैक्टर्स 3%। अगर सामान्य क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बना है 10 से 15% कोई प्रोडक्ट बनता है, 100% में हम कंज्यूमर को मिलता है। और बीच का जो 60 से कहाँ चला जाता है, इन बीच के लोगों पे। उन्होंने प्रणाली, इस प्रणाली में हमको कुछ अजीब नहीं लगता था, क्योंकि इसी प्रणाली में हम जिए और इसी प्रणाली में हम लोग बढ़े। लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। इस सिस्टम से हम प्रोडक्ट को जो जनरेट करता है फैक्ट्री, उसको हटा यूज करता है, उसको हटा नहीं सकते हैं। हम सबको बीच वाले को हटा देते हैं। देख कैसी बन, और ये बन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीधी वितरण प्रणाली। इस बिजनेस का जो पहला बेस है हमारा प्रोडक्ट बेस है, और दूसरा जो बेस है वो है सीधी वितरण प्रणाली। 40% में वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हम, और 100% में ही कंज्यूमर क्या करते हैं, हम उन्हीं को दे देते हैं जो हमारे कंज्यूमर बिजनेस का बेस है। ये 60% पैसा हमें को मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका बता देते हैं। रिटेल मार्जिन 5%, बोनस 18% है। कुल मिला के लगभग 60% का ये पैसा है। इसके अलावा एक कोर प्लस प्लान भी हमारा होता है, जहाँ पे आपका जो मार्जिनल कमीशन है उसका आप लगभग 55% तक आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। बहुत तरह के और भी बोनसेज हैं इसके अलावे भी। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे पुरानी, दुनिया कॉर्पोरेशन, इंडिया में हम उसको बोलते हैं एमवे इंडिया इंटरप्राइजेस। आप जहां हैं वहीं से क्लैप कर सकते हैं। इसके जो चार स्तंभ है उसको जरा आप नीचे में गौर से देखो। फैमिली, फ्रीडम, रिवार्ड्स। हमारे आपके लिए जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनका कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं, उसको एक होप देता है कि भाई आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी करोड़पति बन सकते हो, मध्यम वर्गीय जीवन से आप भी बढ़ सकते हो। फैमिली, ये फैमिली बिजनेस हम मिलकर जैसे देखा आपने, पत्नी और मैं मिल के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। अपने होस्ट को भी देखा, सुनीता जी के साथ मिथिलेश जी मिल के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फ्रीडम, ये अपने आप में कमाल का चीज है ना। स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता है ना, ये कमाल का चीज है जो हमें यहाँ पे मिलता है। रिवार्ड्स तो बहुत सारे हैं, आगे आप धीरे धीरे चीजों को जानेंगे भी। कुछ फैक्ट्स फटाफट मैं आपको बता दूं। 1959 में रिच डिवोस और जेवन हैंडल ने शुरुआत की थी। मोर देन $9 बिलियन का बिजनेस है ओवरऑल वर्ल्ड में। 50 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में अपने जीवन को बदल रहे हैं। 57 लेबोरेटरी है, 700 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय ओवरऑल पूरे दुनिया में हमारे आपको वो पीछे से सपोर्ट करने के लिए हैं। 400 से ज्यादा, 450 से ज्यादा अपने प्रोडक्ट हैं। 1000 से ज्यादा पेटेंट, 500 से ज्यादा पेटेंट क्यू में है। हम पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इन चीजों में डील करते हैं। हमारे पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है ना, यानी सीड टू सर्व की बात हम करते हैं, और 100 से ज्यादा देशों में हम ऑपरेट कर रहे हैं। 5 मई 1998 को स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, है ना। 100 करोड़ से स्टार्ट करके 2000 से ऊपर करोड़ का भी टर्नओवर है। मेक इन इंडिया, है ना। कई बार लोग बोलते हैं देसी विदेशी की बात करते हैं, तो देसी कौन है? जो मेक इन इंडिया है, जो हमारे देश में बनता है। तमिलनाडु के पास नीलाकोटई में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी हम लोग देते हैं दोस्तों, यानी कि आप 30 दिन में अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप 30% यूज करके भी दे दीजिएगा, हम आपका वापस ले लेंगे। ये कमाल का चीज है ना। क्वालिटी है प्रोडक्ट का, इसीलिए संभवतः हम लोग 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी दे रहे हैं। 175 से ज्यादा अपने प्रोडक्ट है और कुछ सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। तो ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो है। और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या वाकई फ्यूचर के लिए रेलिवेंट है ये बिजनेस। तो जो हमारा देश जिस दिशा में आगे जा रहा है, जो विजन है हमारे इंडिया का, यानी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, हर इंडिया में ये फिट बैठता है। बिल्कुल इंडियन
के आने वाले है ना अमृत काल के जो विजन है उससे ये रिलेट करता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अभी आप देखेंगे भी, पूनम आपको बताएंगे भी, है ना। लगभग 63% जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो हमारी महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं। फोकस ऑन यूथ, ये है चैलेंज आने वाले समय का, ये बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी समस्या होने वाली है। और वहां पे हम U35 को स्पेशली प्रमोट करते हैं बिजनेस को। आओ आप अपने बचे हुए समय में, आप पढ़ते हुए, आप जो भी कर रहे हो पढ़ते हुए अपने लिए इनकम का जरिया जनरेट करो। और आज देश बदल भी रहा है, राइट। थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन बता देते हैं, है ना। जो ट्रेड डिस्काउंट और छूट आपको मिलेगा, उसके अलावा जो 3 से 21% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर 200 पॉइंट का हम करते हैं तो 3%, 6%। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा 600 पॉइंट पे। 1 पॉइंट का मतलब है दोस्तों लगभग 110 रुपए का प्रोडक्ट आप लेते हैं 1 पॉइंट का। क्योंकि कई देशों में, 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस स्टैंडर्ड बनाया हुआ पॉइंट वैल्यू उसको बोलते हैं। जब 1200 पॉइंट का यानी कि 1,20,000 का लगभग आपका बिजनेस होता है तो 9%, 2400 पॉइंट का बिजनेस होता है तो 12%, 4000 पॉइंट का होता है तो 15%, 7000 पॉइंट का होता है तो 18%, और 10,000 पॉइंट का होता है तो 21%। लगभग 10 लाख का बिजनेस हो गया अगर आपका और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम यहाँ पे 21% करते हैं। आप यहाँ बीच में हैं और आपको जो सबसे पहले जो मदद करेगा वो एमबीए मदद करेगा थ्रू अपने प्रोडक्ट्स, अपने ट्रेनिंग के थ्रू, है ना। एक सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम आपको एडुकेट होने में मदद करेगा कि आप जो बिजनेसमैन का एटीट्यूड है वो कैसे डेवलप करोगे, वो सिस्टम है। और जो हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा, हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएगा, वो हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है ना। थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आसान होगा। 4 स्टेप में है। अगर हम खुद ही हैं, मान लिया हमने 10-15 हजार 20,000 का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, एक छोटा सा मैंने अपना होम शॉप क्रिएट कर लिया, है ना। और वहां पे क्या किया, मैंने एक गल्ला बना लिया अपना। और पहले महीने में, पहले स्टेप में मान लो कि हमने 200 पॉइंट का एक अपना क्रिएट कर लिया कि कैसे हम 200 पॉइंट का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इससे होता क्या है, एक इनकम आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे, लगभग 2,2900 का है, अलग अलग है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 3,000 का एक्स्ट्रा इनकम बहुत बड़ा नहीं होता है, बट दोस्तों हम लोग जैसे जॉब वाले हैं ना, जब इंक्रीमेंट आता है या फिर जब आपका डीए की बढ़ोतरी होती है तो इंतजार करते हैं इसी तरह का रकम हमारे सैलरी में बढ़ता है। स्टेप 2 पे चलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो कौन लोग होंगे, एक तरीका हम सिखाते हैं, बताते भी हैं, सिस्टम भी बताता है कि वो होता क्या है। हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में लोगों से बात करते हैं तो जाहिर है कि सब आपके साथ नहीं जुड़ेगा, है ना। बट ऐसा भी नहीं कि सब आपके साथ नहीं जुड़ेगा। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप प्लस आपके 6 नजदीकी लोग जो कि आपकी की तरह महत्वाकांक्षी है, बोलते हैं कि चलो राजीव आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं भी आपके साथ करूंगा, आप मेरी मदद करो क्योंकि आप सफल हो गए हो। 6 एक साथ लोगों का हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। सब लोग ज्यादा नहीं, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, महीने का 100 पॉइंट का बिजनेस, जिसमें आपका यूज भी है और आपका प्रमोशन भी है प्रोडक्ट का, यानी कि प्रोडक्ट जो आप शेयर करते हो लोगों से, दोनों मिला के 100 पॉइंट का बिजनेस किया और 7 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और बनता है। और यहाँ पे 700 पीवी का बिजनेस होता है और एक इनकम जो आपको होगा, अलग अलग इनके ट्रेड डिस्काउंट, मंथली कमीशन, टोटल प्लान इनकम और कोर प्लस इनकम मिला के आपका 5400 रुपए का एक इनकम जनरेट हो जाता है। अच्छा रकम, ठीक ठाक रकम, राइट। स्टेप 3 में चलते हैं और फिर कुछ लोगों का 643 था, 31 लोगों का हमारा टीम बनता है। 100 पॉइंट का ही बिजनेस हम लोग सब मिलकर करते हैं, सीखते हैं, फिर करते हैं। और इनकम यहाँ पे देखिएगा लगभग 30-32 हजार। ये ठीक ठाक है। क्लास 3 में अगर जॉब स्टार्ट करते हैं तो 30-40 हजार रुपए से जॉब स्टार्ट होता है, राइट। अब स्टेज 4 में चलते हैं। 103 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा, बट आप ये मैथमेटिकल है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ बिल्कुल एक बार पेन पेपर पे डिस्कस कर लिया, आसानी से समझ जाइएगा। 103 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, 10,300 पीवी का बिजनेस है ना, और आपका कमीशन लगभग 1,67,000 का है ना। सारे इंग्रेडिएंट को मिला दें तो कमाल का है इनकम, है ना। क्लास 1 ऑफिसर होंगे, है ना, 15 साल 20 साल की नौकरी हो जाएगी तब इस लेवल पे पहुंचते हैं, राइट। हमारे बिजनेस में कितना टाइम लगता है अप्रोक्स में बता भी देंगे। प्लेटिनम एक लेवल होता है जब हम इस 10 लाख के बिजनेस को 6 महीने करते हैं। जब पहली बार करते हैं तो सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, जब 3 महीने उसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा गोल्ड होता है, और जब 6 महीने, यानी कि कंसिस्टेंसी हमारी बढ़ती जा रही है और लगभग इस लेवल पे आपका सालाना 8 से 10 लाख का इनकम होगा, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप खुद प्लेटिनम हो गए तो आपके लिए आसान है लोगों को मदद करके आप
तीन टीम को अगर मदद करते हैं और आप उनको प्लेटिनम लेवल पे ले जाते हैं तो आप होते हैं एमराल्ड। एवरेज पीरियड जो है ना लगना चाहिए जो इस लेवल पे जाने में वो 4 से 5 साल का है, एवरेज होना चाहिए। किसी को कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा। जब उसी तरह से 3 टीम को हम प्लेटिनम ले जा सकते हैं, 3 टीम को मदद करके हम सफल कर सकते हैं, तो जब हम 6 टीम को मदद करेंगे और वहां पे हमारा लेवल होता है कहलाता है डायमंड। इनकम 60 लाख से लेके लगभग 1 करोड़ तक ना सालाना, और आप कमाल का चीज अनुभव कर सकते हैं, देश विदेश की यात्रा अनुभव कर सकते हैं, आपकी बड़ी लीडरशिप हो जाएगी, आपका टॉक भी लोगों के लिए प्रेरणादायी हो जाएगा। एक कमाल का व्यक्तित्व आप बनते चले जाएंगे। आपके मन में आएगा कि वो कौन से लोग हैं, है ना, जो इस तरह से सफलता पाते हैं, इतने समय में सफलता पाते हैं, इतने कम समय में। कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाई प्रोफाइल लेते हैं, नासा के साइंटिस्ट और न्यूक्लियर मेडिसिन की फिजिशियन कांति और लता गाला। आपको लगेगा इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं। NIT तिरुचिरापल्ली से पढ़े हुए कुमार शिवराम और अंजलि ट्रेवल एजेंट थी, इन लोगों ने कर लिया। अच्छे प्रोफाइल के लोग कर लेते हैं। डॉक्टर हरभजन और डॉक्टर मोहिंदर बड़ाइच है ना, दोनों फिजिशियन थे, उन्होंने कर लिया। हमारे अपने पटना के प्रियंवद एंड सुनीता सिंह मैकेनिकल इंजीनियर, मुजफ्फरपुर MIT से ब्यूरोक्रेट है, बिहार प्रशासनिक सेवा में। उसके बाद इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आपके मन में हो कि नहीं अच्छे प्रोफाइल के लोग तो कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कंट्राडिक्शन देखते हैं। एस पॉलराज बिजली मिस्त्री, सागा मैरी स्टाफ नर्स, इन्होंने भी कर लिया। अनुराग कुमार, निधि अग्रवाल, दोनों स्टूडेंट गाजियाबाद के रहने वाले, इन्होंने कर लिया। सोचिए क्या कंट्राडिक्शन है। अगर कठिनाई है समझने में तो अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ। पेरिया स्वामी बस कंडक्टर और काव्या एक्ट्रेस, है ना, ये सफल होने के बाद काव्या से शादी हुई। ये नहीं सोचिए कि काव्या से शादी होकर सफल हुआ, राइट। बस कंडक्टर, और नीचे में देखिएगा ओम प्रकाश यादव और श्वेता यादव, सीनियर ब्यूरोक्रेट। यानी कि एक बस कंडक्टर भी कर सकता है और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी कर सकता है। तो दोस्तों समझाने वाली बात यही है कि इसमें से कोई भी कर सकता है। कुछ सक्सेस मंत्र है। पहला तो है कि सोचने से कुछ नहीं होता है, हमको ज्वाइन करना होगा, हमको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि 1000 माइल की जो जर्नी होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। तो हमको पहला स्टेप है कि हम ज्वाइन तो करें। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज है हम अच्छी शुरुआत करवाएं अपनी, है ना। अपलाइन एज ए अपलाइन हमारा काम होता है कि हम अच्छी शुरुआत आपकी करें और आप भी हमारा सपोर्ट करें, है ना। 2 काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को रिटेल करना है, सेल करना है, शेयर करना है, प्रमोट करना है। जो आपको अच्छा लगे यूज करिए, बट करना वही काम है, यूज करना है और लोगों से प्रोडक्ट को शेयर करना है। जो अच्छा लगे उसको शेयर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर हम आप मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों, ऑनरिंग द पार्टनरशिप। ये महत्वपूर्ण होता है कि हम पार्टनरशिप को ऑनर करें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर इस बिजनेस में हम सफल हो जाएं। चलिए कुछ प्रोडक्ट का रेंज हम आपको बता देते हैं, है ना। और विशेष बात पूनम जी आएंगी तो वो करेंगी। तो पहला हमारा रेंज है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का, ब्यूटी, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेदा, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आगे की बातें करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप पूनम जी स्क्रीन पे आए। स्वागत है आपका। फिर से सभी को नमस्ते। देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ वुमेन इंटरप्रेन्योर। जो वुमेन इंटरप्रेन्योर कितना है तो 14% से 20% हमारे देश की महिलाएं इंटरप्रेन्योर है। और अगर इस बिजनेस की बात कीजिए तो 59% महिलाएं जो है यहाँ इंडिपेंडेंट अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। यहाँ देखिए हमारे बिजनेस में कहिएगा तो 2 से 3% महिलाएं ही हैं, जो 2-3% जो इंटरप्रेन्योर है हमारे इस बिजनेस में। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5.2 लाख करोड़ यहाँ एमवे जो है सो दे चुका है पैसा लड़कियों को। जो हम क्या चाहते हैं, हम लेडीज चाहते हैं कि हमारा हेल्दी लिविंग हो, मतलब हम बिल्कुल स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ में ही सब चीज है। दूसरा क्या है, हम अंदर से स्वस्थ हैं तो ब्यूटी भी थोड़ा होना चाहिए, तो हम ब्यूटी भी चाहते हैं, हम